happy to start the new topic which is very important for you. तो आज बेटा हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट। इसमें आपके पास दो शब्द है यहाँ पर, एक आपका है सब्जेक्ट, इसके बारे में हमको चर्चा करनी है, और दूसरा हमारा यहाँ पर क्या है वर्क, और तीसरी बात यहाँ पर क्या है एग्रीमेंट। मतलब कुल मिला के तीन इस टाइटल में, इस टॉपिक में 3 वर्ड्स हैं। इन तीनों को बहुत अच्छे से हमको समझना है, और कोई भी कंपटीशन बेटा ऐसा नहीं जिसमें यहाँ से अगर 10 क्वेश्चन कॉमन एरर का पूछा है तो आप समझिए 2 से 3 क्वेश्चन केवल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछता है। बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसको क्वेश्चन। अगर हम आपसे कहें सब्जेक्ट क्या होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है अबाउट विच वी टॉक। ये आपने एक सिंपल सी परिभाषा समझ लिया। दूसरा एग्रीमेंट, तीसरा आपका वर्ब है। वर्ब का मतलब यहाँ पर, वर्ब का मतलब यहाँ पर आपके एक्शन से है, आपके पोजीशन से है, और फिर बेटा आपके स्टेट से है, ठीक है। और एग्रीमेंट जो है ये ध्यान दीजिएगा, वर्ब का सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट। मतलब कभी कभी क्या होता है कि आप कंपटीशन लेवल पे या हाई लेवल पे इसका मीनिंग अलग निकाल लेते हैं। आज इसका मीनिंग आप एकदम साफ समझ लीजिए। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट नहीं, बल्कि वर्ब का सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट। मतलब क्या है कि ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, वर्ब हैज टू चेंज according to सब्जेक्ट। ये आपका टॉपिक है। मतलब बेटा कहीं से भी आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर कोई टॉपिक हम पढ़े तो उसका टाइटल हमको बहुत बढ़िया समझ में आना चाहिए। यहाँ पर 3 वर्ड है, टर्म्स है सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। सब्जेक्ट का मतलब होता है सामान्य तौर पे, अभी इसको हम और डिटेल करेंगे क्लास में। अबाउट विच वी टॉक, ये जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। वर्ब हमारा एक्शन बताता है, पोजीशन बताता है बेटा, और स्टेट बताता है। और वर्ब के बारे में यहाँ देखना एक बार, वर्ब हैज टू चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। एग्रीमेंट का ये मतलब है, ये एग्रीमेंट का मतलब है कि वर्ब हैज टू चेंज। एग्रीमेंट का यही मतलब है, वर्ब हैज टू चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी बारीकी पे आया। जैसे एक सेंटेंस हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बारे में समझो। आपका सब्जेक्ट जो है तो बेटा कहने के लिए तो जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने कहा अबाउट विच वी टॉक, जिसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है। लेकिन ये वास्तव में अगर आप इसके डेप्थ में जाएंगे तो इसको वास्तव में हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट को। इसको बेटा हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। और दूसरा क्या होता है, द वर्ड with which the verb is directly attached is subject of verb।
ये बात थोड़ा सा ध्यान समझे, ये थोड़ी सी बात बेटा ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है यहाँ पर, ये वाली बात। The word with which the verb is directly attached is known as the subject of verb। और इस टॉपिक में पूरा का पूरा खेल इसी का है, पूरा का पूरा खेल सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस का नहीं। अब आप कहोगे सर ये कैसे होता है, आइए थोड़ा हम आपको दिखाएं। जैसे यहाँ पर हम कहते हैं the color of the pens। अब यहाँ पर हमने इस दिया और यहाँ पर हमने कह दिया आर, और यहाँ पर हमने कह दिया रेड। अब आपको ये बताना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप देखिए यहाँ पर अगर हमको सब्जेक्ट बताना है तो क्या होगा, हम बात किसकी कर रहे हैं, द कलर ऑफ द पेन्स की बात करें। बहुत ध्यान सुनिए, बहुत आसानी से बताएं। द कलर ऑफ द पेन्स, ये पूरा का पूरा हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें ये इज और आर रेड किसको बोला गया है, तो आप क्या कहोगे, ये कलर को बोला गया है, कलर रेड है, या ये जो है पेन्स को बोला गया है, बताइए, बोलिए, बहुत ध्यान से बताइए। द कलर ऑफ द पेन्स इज रेड या रेड, भाई सब्जेक्ट तो पूरा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग रेड किसको बोल रहे हैं, कलर को रेड बोल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर आर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, इज होगा। तो इस बात को समझिएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या होता है। तो पूरा पूरे सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट और द वर्ब के आधार पर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एक दूसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर बेटा हम लिखते हैं द प्राइस ऑफ, ध्यान से बताइएगा, द प्राइस ऑफ कमोडिटीज in the markets has, और यहाँ पर आपका क्या है, have, और यहाँ पर आपका क्या होगा, इंक्रीज। अब अगर आपसे हम पूछे कि इंक्रीज कौन किया है, अब आपसे अगर हम पूछे कि इंक्रीज कौन किया है, तो आप क्या बोलोगे, The price of commodities in the markets। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा पूरा सब्जेक्ट होगा। लेकिन ये अगर हम वर्ब के अटैचमेंट की बात करेंगे तो इंक्रीज जो हुआ है वो क्या हुआ है, प्राइस, इसलिए यहाँ पर हम हैव का प्रयोग न करके क्या करेंगे, हैज। तो till now I have justified what is difference between subject of the sentence and what is difference between subject of the verb। रोहित, अच्छा सॉरी, तो आप लोग यहाँ पर क्या किए हैं, कमेंट आप लोगों का आना चाहिए बेटा, मैं शेयर कर दूंगा। यस, यू हैव टू शेयर ऑल्सो। इफ यू वांट टू लर्न मोर एंड मोर क्वेश्चंस, you have to subscribe the channel and press the icon button of cardinal value। तो एक बात ये हो गई है। आइए थोड़ा सा यहाँ पर देखा गया कि अब एक बात और आपको ध्यान देनी होगी। ये तो सब्जेक्ट की बात हो गई, अब बेटा आपको ध्यान देना होगा क्या, वर्ब। वर्ब में जो आपके एग्जाम में कंफ्यूजन बनता है वो दो जगह बनता है। एक
आपका वर्ब बेटा यहाँ पर क्या होता है, प्लूरल होता है, और एक वर्ब यहाँ पर आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, एक वर्ब आपका प्लूरल होगा और दूसरा आपका सिंगुलर होगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा, क्योंकि आपको यही देखना है कि कहां पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और कहां पर प्लूरल। प्लूरल वर्ब में आपके पास क्या होगा, वर्ब फर्स्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये प्लूरल होगा, वर्ब फर्स्ट प्लस यस या यस, ये बेटा आपका सिंगुलर होगा। जैसे जैसे यहाँ पर आपने गो कहा या नो कहा तो ये आपका प्लूरल माना जाएगा। फिर यहाँ पर अगर आपने गोस बोल दिया और आपने बेटा यहाँ पर क्या किया, नोस किया, तो ये आपका सिंगुलर हो गया। ठीक है, नंबर 2 आर, आर आपका प्लूरल होगा और यहाँ पर इज आपका सिंगुलर होगा, एम भी बेटा सिंगुलर होगा। ठीक है, अच्छा तीसरा आपका जैसे यहाँ पर है, ये आपका प्लूरल होगा और यहाँ पर है आपका सिंगुलर वर्ब माना जाएगा। ठीक, फोर्थ में वर्ब यहाँ पर प्लूरल होगा और वाज यहाँ पर सिंगुलर होगा। बस इतने वर्ब का पूरा खेल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और आपसे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कहूँ तो बच्चों को इज एम आर लगाने में ही दिक्कत हो जाती है कि नो होगा कि नोज होगा कि क्या होगा, यहीं से क्वेश्चन बना के देता है। और आपसे समझ लीजिए अगर 10 क्वेश्चन कॉमन एरर का है तो 2 और 3 क्वेश्चन यहीं से बन करके आते हैं। मेरी बात मत मानिए, आप डायरेक्ट एग्जाम का पेपर देखिए बेटा, 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से बन के आते हैं। इस बात को पहले आप देख लीजिए। और एक बात कि वर्ब सब्जेक्ट के आधार पर बदलेगा, वर्ब के आधार पर सब्जेक्ट नहीं बदलेगा, इस बात को आप ध्यान दीजिए। पहले इसको आप बढ़िया से नोट कर लें और ये दिमाग में हटा लीजिएगा कि कैसे होगा, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले इस चीज को क्लियर कर लीजिए कि कौन सा वर्ब सिंगुलर माना जाता है और कौन प्लूरल। इसके बेटा कुछ कॉमन रूल है और कुछ बहुत स्पेशल रूल है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस यस सिंगुलर होगा। जैसे गो लिखा है, नो लिखा है तो प्लूरल होगा, गोज और नोज आपका सिंगुलर होगा। ठीक है, आर आपका प्लूरल होगा, इज और एम आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। हैव आपका प्लूरल होगा, हैज आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। वर आपका क्या माना जाएगा, प्लूरल, और उसका सिंगुलर क्या होगा, वॉज। मतलब यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन आपका प्लूरल है। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई, थोड़ा सा और आगे चले हम लोग। ठीक है, नियम क्या है ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर पहला रूल है, बहुत सिंपल है, अगर यहाँ पर नाउन है, अगर आपका सब्जेक्ट नाउन है तो नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और बेटा नाउन आपका प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब फिर यहाँ पर क्या होगा, ये वर्ब आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, और ये अगर नाउन प्लूरल है तो ये वर्ब भी आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। ये मैं बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ, लेवल 1 की बात है। हालांकि इस टाइप का एग्जाम में आपके नहीं आएगा, बहुत एडवांस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप इस बात को थोड़ा समझें। तो आपका नाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में आए तब नाउन अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, नाउन अगर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। इस बात को समझिएगा। ठीक है, दूसरी बात का यहाँ पर क्या है, अगर सब्जेक्ट के स्थान पे तुम्हारे क्या हो, प्रोनाउन हो, ठीक है, तब वहां पर स्थिति बदल जाएगी। तब क्या स्थिति होगी, ध्यान समझो। तब आई, यू,
प्लस प्लूरल प्रोनाउन, ये अगर होगा तब तुम्हारी स्थिति यहाँ पर वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन में नियम चेंज हुआ है यहाँ, इस बात को समझिए। और अगर ही दिया गया है, सी दिया गया है, इट दिया गया है, ठीक है, और अदर सिंगुलर प्रोनाउन, तो यहाँ पर वर्ब तुम्हारा बेटा क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। इस बात को समझिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ, क्योंकि कई किताबों में और आप लोग भी ये पढ़ लेते हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। ऐसा नहीं, मामला क्या है तो ध्यान समझो। मामला बेटा कुछ ऐसा है कि सब्जेक्ट जो है, ये जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, ध्यान देखना, सब्जेक्ट जो है वो दो कैटेगरी में बट गया है, एक नाउन के रूप में बट गया है और एक बट गया है किसके रूप में, प्रोनाउन के रूप में। तो आपको आसानी से नहीं सीखना है, चीजों को आसान करना है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बशर्ते जैसे जैसे हम बताते चलिए, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, और आपका बेटा सब्जेक्ट क्या हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। नाउन में दो चीजें होंगी, सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा। नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा, नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब आपका प्लूरल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रोनाउन बेटा दो कंडीशन है, आई और यू, इस बात को ध्यान दीजिए। ये आई तो सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कंडीशन हर स्थिति में आपका क्या होगा, प्लूरल हो। इस चार्ट को देख लीजिए, क्योंकि अभी हम आपसे क्वेश्चन पुट अप करें। आई और यू और प्लूरल प्रोनाउन, इतनी चीजें, आई और यू और प्लूरल प्रोनाउन हो तो हमारी स्थिति क्या होगी, वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात कि ही सी इट और अदर सिंगुलर प्रोनाउन, अगर ही सी या दूसरा सिंगुलर प्रोनाउन आता है तो हमारा क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक है, ये कंडीशन बनेगा, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा इस चार्ट को हम लोग देख लें और इसको थोड़ा रिवाइज कर लें। देखिए पहले वर्ब की ये कंडीशन होती है, एक बार बस सब देख लीजिए आप लोग। वर्ब की बेटा ये कंडीशन होती है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस सिंगुलर, आर प्लूरल, इज सिंगुलर, एम सिंगुलर, हैव प्लूरल, हैज सिंगुलर, वर्ब प्लूरल, वाज सिंगुलर। और एक बात और समझो, अगर कहीं पर वाज लगना है तो एग्जाम में क्या लगा के दे देगा, वर लगा के देगा। हैव लगना है तो हैज लगा के देगा, उसी का सिंगुलर प्लूरल आप याद रखिए। अगर हम यहाँ पर गो करें तो गोस लगा के दे देगा, ये एक सिचुएशन बनेगी, ठीक है। इधर आके देख लें इसको, नाउन के सिंगुलर होने पर वर्ब सिंगुलर, नाउन के प्लूरल होने पर वर्ब सिंगुलर। बेटा ये बहुत बेसिक है, एकदम समझ लीजिए, बहुत बेसिक लेवल, ये लेवल 1 है, इसके बाद लेवल 2, लेवल 3 जो बहुत एडवांस लेवल हो, लेकिन अभी एक फंडामेंटल लेवल आपके दिमाग में बननी चाहिए। अब यहीं पर एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए देते हैं, आप थोड़ा सा बताइएगा कि क्या होना चाहिए, ठीक है। ऑल ऑफ यू, इसके सिंपल प्रैक्टिस बेटा करवा रहे हैं। ऑल ऑफ यू हैव या हैज टू गो, एक ऑप्शन ये है। और दूसरा यहां पर हम क्वेश्चन लिखे, रोहित यू हैव, और यहां पर क्या, हैज ईटेन टू मच, मतलब बहुत ज्यादा और बहुत ही ज्यादा, ठीक है।
अब आप ये बताओ, इसमें 2 सेंटेंस है, बिल्कुल बेटा परेशान मत होना, ठीक है। अब बताओ, आप एकदम सिंपल वे में आप बताओ, यहां पर यू क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? आप सेंटेंस पढ़ के बताओ, यू का प्रयोग प्लूरल के लिए किया गया है, एक के लिए किया गया है कि एक से ज्यादा के लिए? बोलो भाई, प्लूरल के लिए किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑल ऑफ यू, मतलब तुम में से सभी, मतलब यू एक से ज्यादा के लिए प्रयोग हो रहा है, तो ये प्लूरल है। तो अब आप बताओ, इसके पहले आपको क्या बताए थे, यहाँ देख के बताओ थोड़ा। तो प्रोनाउन में यू प्रोनाउन है, तो क्या बताए थे, आई यू। अच्छा आप ये बताओ, यू अगर सब्जेक्ट बन के आया तो क्या वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, वो एडवांस लेवल की अलग कंडीशन होगी, सामान्य तौर पे वो प्लूरल ही होगा। देख कैसे, ऑल ऑफ यू हैव या हैज टू गो, तुम में से सभी को जाना है, तो इसमें यू भी शामिल है, तो इसका मतलब वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। इसका मतलब हैव इज द राइट आंसर। ठीक, अब आप ये बताओ, यहाँ पर यू हमने किसको बोला है? बोले भाई, यू किसको बोला है? रोहित को बोला है। अब क्या कहा, रोहित ने बहुत खाना खाया है, तो ठीक है, बहुत खाना खाया, कोई दिक्कत नहीं, उनकी अपनी मर्जी है। टू मच, अब बताओ, यू जो है वो रोहित को बोला गया है, और रोहित ये जो है, ये बेटा क्या है, ये सिंगुलर है। लेकिन सिंगुलर होते हुए भी आप पुरानी तरफ लौट चलिए, देखिए यहाँ पर प्रोनाउन जब यू है बेटा, वो चाहे सिंगुलर सेंस में हो चाहे प्लूरल, आप बेटा हर स्थिति में उसके लिए जो वर्ब लगाओगे वो क्या लगाओगे, प्लूरल लगेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल सही। चलो, तो ये आपका एक बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर कुछ हम लोग मीडियम और एडवांस लेवल की कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। वहां पर क्या करना है आपको, बहुत ध्यान से समझिए। लेकिन इसके पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं, उसको आप बताइए, ठीक है। जैसे हम कहें, he as well as I go या goes to market। अब आप बताओ, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, मीडियम लेवल पे क्वेश्चन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, गो का प्रयोग करें कि गोस का प्रयोग करें? बोलो। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट मीडियम लेवल के बनते हैं, तो बार बार आपके एग्जाम में पूछते हैं, ध्यान से। तो इसका नियम कानून क्या है समझिए। यहाँ पर आई से लेकर के ये ही तक आपका पूरा पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर एक कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है, किसका, एज वेल एज का। ये मीडियम टू एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई वर्ड हो तो इसके पहले जो आता है हम उसके हिसाब से वर्ड का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब इसके आधार पे नहीं होगा, जब ही के आधार पे होगा। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बताया था आपसे, जब ही के आधार पे होगा तो ही, सी, इट और अदर प्रोनाउन, तो वर्ड हमारा क्या होगा, सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ड क्या होता है, इसको भी हम बता चुके हैं आपको। ये देख लीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस यस न लगा हो तो प्लूरल होता है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगा हो तो सिंगुलर होता है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ही के आधार पे होगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, गोज, और ये गो आपका क्या होगा, कट जाएगा। तो कुछ एडवांस लेवल के रूल पे अब हम लोग चर्चा करेंगे, बेसिक लेवल पे हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, आप नोट कीजिए रूल नंबर
वन। रूल नंबर वन क्या है? इफ देयर आर वर्ड्स लाइक, अगर ऐसे वर्ड्स दिए गए, कौन कौन सा वर्ड्स है? एज वेल एज विद टुगेदर विद no less than and not rather than including और बेटा दूसरा आपका लास्ट क्या है? एक्सक्लूडिंग। ठीक है, वर्ड इज यूज्ड according to the word that comes before these words, ये बेटा एक फंडामेंटल रूल है और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में क्या हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मैं बहुत रूल आपको नहीं लिखाऊंगा, मैं वही रूल लिखाऊंगा आपको जो बार बार आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी हो। I will not make you write a lot of rules, but such type of rules which are very applicable to your competitive exams and which are frequently asked। तो क्या है कहानी समझो। एक अगर ये सब वर्ड्स यूज किए गए हैं, एज वेल एज विद यूज हुआ है, टुगेदर विद यूज हुआ है, नो लेस देन यूज हुआ है, एंड नॉट, रादर देन, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, अगर इतने वर्ड्स आपके यूज हुए हैं तो क्या होगा? वन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ड दैट कम्स बिफोर दीज वर्ड्स। तो शब्दों को इनके पहले आने वाले शब्दों के आधार पे हम वर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपका रूल हुआ है। आइए इस पे हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन अगर यहाँ पर हम लिखे, थोड़ा बनाइए तो द सन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, द सन along with father was, और यहाँ पर हमने कर दिया वर्ड, और ये बेटा आपका दे दिया क्या? हार्ड वर्किंग। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन बनाइए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, द प्राइम मिनिस्टर including his cabinet ministers has have, ये इन दोनों में से आपको एक चुनना है, इसमें से have welcome all the foreign guests। बताइए इन दोनों में कौन सा ऑप्शन बनेगा? पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन बेटा आपका ध्यान देखिए क्या लिखा है,
द सन along with father were hard working. द सन along with father, यहाँ पर सन न करके आप सन्स कर लीजिए, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। द सन्स along with father was या were hard working, बोलिए। अब आप ये बताओ हमको, यहाँ पर आप किसके आधार पे करोगे? सन्स के आधार पे करोगे कि आप फादर के आधार पे करोगे? बोलो भाई, बोलो, आप किसके आधार पे वर्ब का प्रयोग करोगे? सन्स के आधार पे कि फादर? आप बेटा कुछ मत करो, आपको जो वर्ड दिखा है वो वर्ड आप देख लो। अब यहाँ पर along with आया हुआ, ठीक है, तो रूल क्या है आपका कि इनके पहले जो वर्ड आपका यूज होगा उसके आधार पे हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो ये जो सन्स हम लोगों का है, ये बेटा हम लोगों का प्लूरल नाउन है। सन्स से क्या पता चलता है? एक से ज्यादा नाउन का प्लूरल नाउन का। अब प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, तो आपको बता चुका हूँ वर्ब आपका कौन सा वर्ब होता है? प्लूरल होता है, तो वहां पर क्या होगा? वर्ब होगा। कंफ्यूज करने के लिए हम लोगों का वाज वर्ब देता है, ठीक है। दूसरा देखिए, चलिए यहाँ पर बताइए क्या होगा दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ बेटा इंक्लूडिंग दिया है बस, और तुम युवा हो, तुम्हारी आंखों में बड़ी गजब की कशिश है। अब तुम एक बार इसको देख लो बेटा, वो तुम्हारी आंखों में बस जाए और ऐसा बस जाए कि जीवन भर के लिए वो तुम्हारा हो जाए। तुम उसके मत हो जाओ, लेकिन वो तुम्हारा हो जाए। तो ग्रामर की वो लाइन, वो रूल जिसको तुम अपनी आंखों से देख लो वो तुम्हारा हो जाए, मतलब फिर उसको बाहर मत जाने दो तुम, वो हुआ तुम्हारा। लेकिन वो तुम्हारा कब होगा? जब तुम कार्डिनल वैरियर प्राइवेट मिलिट्री स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करोगे एंड यू विल कमेंट एंड यू विल प्रेस द बेल आइकॉन। आई एम वेरी हैप्पी यू विल डू दैट। तो यहाँ पर इंक्लूडिंग है, और ये रहे मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ये हो गए। तो भैया इंक्लूडिंग के साथ प्राइम मिनिस्टर हमारे काम आ गए। काम कैसे आ गए? वो ये सिंगुलर है तो उसके आगे वो हमको कंफ्यूज करेगा। तो यहाँ पर बेटा हमारा ये सिंगुलर है प्राइम मिनिस्टर, तो इसका मतलब नाउन है। एक बात ध्यान दीजिएगा, कई बेटा जो बार बार मैंने कहा आपसे कि नाउन, ये अभी शुरू में हमने जो बताया आपको, ये देखिए यहाँ पर ये बेटा ये वर्ब की कैटेगरी आपको समझनी है, ठीक है। और उसके बाद ये नाउन प्रोनाउन का चार्ट आपको जरूर समझना है। इसको आप 2-3 बार आप इसको रिवाइंड करके रिवाइज कर लो बेटा, ठीक है। तो ये आपकी स्थिति बन जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर चूंकि इंक्लूडिंग पहले प्राइम मिनिस्टर साहब है जो कि सिंगुलर नाउन है, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब यूज होना चाहिए। हमारा ऑप्शन क्या होगा? हैज। So thanks for today. We are going to meet on the same time with the same channel. Thanks, have a nice day.